बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पॉजिटिव न्यूज़ से आपका दोस्त राना एजाज। सरगोदा में 3 वार्ड पे इलेक्शन होने जा रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड का। आज हम आपको वार्ड नंबर 1 का सर्वे भी दिखाएंगे और आपको हम डॉक्टर आमिर सुहेल साहब से इसका तज्जिया भी लेके देंगे कि वो क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी, वालेकुम सलाम राना साहब। आमिर सुहेल साहब, आपको इल्म है कि वार्ड नंबर 1 पे इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, 9 पे और 10 पे। आप ये बताएं कि वार्ड नंबर 1 जो है इसमें फारूक वोरा साहब हैं और काशान साहब हैं, जो कि इस वक्त इनका आपस में मुकाबला है। क्या समझते हैं कौन जीतेगा? इसमें ये देखें, कोई स्पेसिफ़िकली कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इसमें देखना ये है कि अभी जो प्रीवियसली जो इलेक्शंस यहाँ पे होते रहे हैं इस वार्ड नंबर 1 में स्पेसिफ़िकली, तो वहाँ पे क्या रिज़ल्ट रहा। तो पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा अशरफ अवान साहब जो हैं यहाँ से काउंसलर रहे, और लास्ट टाइम जो यहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट मलिक अवैस ज़हूर साहब जीते थे, और मलिक अवैस साहब भी फ़ारूक कॉलोनी से तल्लुक़ रखते थे, और काशान साहब भी जो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे थे, वो उनका तल्लुक़ भी फ़ारूक कॉलोनी से था। उस वक़्त फ़ारूक वोरा साहब ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट में मेरा ख़्याल है कि 5 या 6 वोटों से मलिक अवैस ज़हूर साहब से वो हारे थे। और अब ये अवैस साहब के इस्तीफ़े के बाद जो सिचुएशन अभी फ़िलवक़्त चल रही है, उसमें अवैस तो अब नहीं है कंपटीशन में। तो इस 1 टू 1 मुकाबला है फ़ारूक वोरा साहब का और काशान साहब का। इसमें काशान साहब जो हैं वो रेज़िडेंट हैं फ़ारूक कॉलोनी के, और जबकि वोरा साहब क्लब रोड के रेज़िडेंट हैं। पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोरा साहब ने क्लब रोड और उसके सराउंडिंग जितने भी एरियाज़ थे, वहाँ से स्वीप किया था ऑलमोस्ट। इनके कुछ 15-15, 20-20 या 50-50 वोट ऑलमोस्ट निकले थे दूसरे 2 कैंडिडेट्स के। जबकि उनको नुकसान ये हुआ कि फ़ारूक कॉलोनी की तरफ से उनको वोट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो 6 वोटों से हार गए थे। तो इस दफ़ा मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने का इम्कान है। लेकिन आमिर भाई, ये भी तो एक चीज़ है कि फारूक वोरा साहब सिर्फ 1 वोट से हारे थे पिछली दफ़ा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें इजाज़ भाई, रीज़न यही थी ना कि उनको फ़ारूक कॉलोनी से बिल्कुल हिस्सा नहीं मिला था। दूसरे कैंडिडेट्स को जो ये एरिया है जामिया स्कूल वाला, इस तरफ से कोई हिस्सा नहीं मिला था, फ़ारूक वोरा साहब को उधर से कोई हिस्सा नहीं मिला था। जबकि वहाँ से जो लीड थी अवैस ज़हूर साहब की, उसी ने डोमिनेट किया और उसी के फ़र्क से 1 या 2 या 6 वोटों का गालबन फ़र्क था, जिससे अवैस ज़हूर साहब जीत गए। और अब मैं समझता हूँ कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, इसका जिस तरह आप कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा काशान साहब और अवैस साहब फारूक कॉलोनी से चूँकि ताल्लुक़ रखते थे, उनमें वोट डिवाइड हुआ। इसका मतलब है काशान साहब अब एक ही हैं जो फारूक कॉलोनी से हैं, तो फारूक वोरा साहब के लिए तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखें, ये जो इलेक्शन होता है काउंसलर का, ये गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है। मैं बहुत सारे लोगों ऐसों को जानता हूँ जो कि फ़ारूक वोरा साहब को वोट देना चाह भी रहे थे, लेकिन वो पार्टी की वजह से वो नहीं दे पाए थे। अब चूँकि पीटीआई तो नहीं है, फ़ारूक वोरा साहब आज़ाद हैं, और काशान साहब शेर के निशान पे हैं। इसका एडवांटेज फ़ारूक वोरा साहब को इन अ सेंस होने का इम्कान है कि जो पीटीआई माइंडेड वोटर है, वो काशान को शायद वोट ना दे। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर पीटीआई का वोट ज़्यादा है? डेफ़िनेटली पिछली दफ़ा पीटीआई यहाँ से जीती है, तो उसका वोट ज़्यादा है, इसलिए जीती है। और फारूक वोरा साहब और काशान साहब दोनों ही बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। मुझे ये बताएं कि काशान साहब को भी ये क्लब रोड वाली साइड पे कोई हिस्सा मिलेगा? इजाज़ भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस वक़्त तो जो सूरत-ए-हाल है इसमें 1 टू 1 मैच है। पिछली दफ़ा तो 1 टू 1 भी नहीं था, और पीटीआई का कैंडिडेट भी था। तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई काशान साहब को यहाँ से कोई हिस्सा ले सकें इस साइड। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आप आमिर सुहेल साहब का जो कहना है, बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है इनकी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, और ये वार्ड का हम चूँकि तज्ज़िया कर रहे हैं। आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि इस पे सबसे ज़्यादा बरादरी जो है वो इफ़ेक्ट करेगी यहाँ पे? देखिए, बिरादरी तो हर जगह पे इफ़ेक्ट करती है, कहीं पे 10% करती है, कहीं पे 20% करती है, कहीं पे 30% करती है, तल्लुकात। और ये गली मोहल्ले के स्पेसिफ़िक इलेक्शन में तो बिरादरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इसमें मलक बिरादरी जो है वो पहले तमाम दफ़ा विनर रही है। इसमें मलक अशरफ अवान साहब, फिर मलक अवैस ज़हूर साहब, और अब फ़ॉर्च्यूनेटली या अनफ़ॉर्च्यूनेटली दोनों मलक नहीं हैं।
तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मलक बरादरी के दोनों इस वक़्त कैंडिडेट नहीं हैं, एक फ़ारूक वोरा साहब हैं और काशान साहब हैं। मैं आपसे आमिर भाई ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं कि टर्नआउट क्या रहेगा? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है क्योंकि इस वक़्त इस इलेक्शन में पीटीआई नहीं है स्पेस में, तो क्या अब वोटर निकलते हैं या नहीं निकलते? अगर फ़ारूक वोरा साहब को पीटीआई इस सेंस में सपोर्ट करने लग जाए कि हमने शेर को हराना है, तो फिर टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि फ़ारूक वोरा साहब या काशान साहब इलेक्शन चूँकि 23 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई गहमा-गहमी नहीं नज़र आ रही। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? जी, जी। ये एक तो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से डेट अनाउंस हुई, फिर अभी कागज़ात शुरू हुए हैं, अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है आखिरी 5-7 दिन ही गहमा-गहमी होगी। और दूसरे क्या आप ये समझते हैं कि जो बड़ा इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है 2024 में क्या वो भी इसी तरह ही होगा कि लोगों की बिल्कुल दिलचस्पी ना होगी क्योंकि बिल्कुल दिलचस्पी ना होने के बराबर है इस वक़्त तक? नहीं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता एजाज़ भाई। जो जनरल इलेक्शन होता है, उसकी डायनामिक्स और होती हैं। ये काउंसलर का भी जो जनरल इलेक्शन होता है, उसकी डायनामिक्स और होती हैं। ये काउंसलर का एक ज़िमनी इलेक्शन है। जैसे कि आपको पता है कि 3 सीटें खाली हुई, तो उनकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा सूरत-ए-हाल ऐसी होती है, जनरल इलेक्शन हाँ वो काउंसलर्स का हो, हाँ वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का हो, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। वोटर का, सपोर्टर का रुझान और होता है, जो गहमा-गहमी है, वो और होती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। हम नाज़रीन आपको हर वार्ड का सर्वे भी दिखाएँगे और उसका तज्ज़िया भी आपको दिखाएँगे। आमिर साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ हैं इलेक्शन डे तक और इलेक्शन डे वाला दिन जो होगा वो कास्टिंग वाला रोज़ जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे। आपने डेली पॉज़िटिव न्यूज़ को किसी भी हलके के किसी भी उस पे देखने के लिए डेली पॉज़िटिव न्यूज़ को सर्च करते रहें। डेली पॉज़िटिव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।